चैंपियन ट्रॉफी 2025 के शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और वो टीमें जो पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगी उनको वेलकम करने के लिए उनकी कंट्रीज के झंडे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में लगाए गए हैं। 7 की 7 टीमों के झंडे कज़ाफ़ी स्टेडियम में और नेशनल स्टेडियम में लगाए जा रहे हैं, लेकिन भारत का तिरंगा कहीं मिसिंग है क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी खेलने से मना कर दिया था। लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि भारत का झंडा पाकिस्तान में नहीं लगेगा। जब भारत और पाकिस्तान का मैच यूएई में होगा तो वहां पे भारत का झंडा लगाया जाएगा। इस पे बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे क्या भारत का झंडा पाकिस्तान में लगना चाहिए था या नहीं। आइए जानते हैं पाकिस्तान के अवाम का क्या कहना है। पाकिस्तान के स्टेडियम्स में चैंपियन ट्रॉफी में हिंदुस्तान का फ्लैग जो है ना बिल्कुल नहीं लहराया जाएगा, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। पाकिस्तान के मोहसिन नकवी को लेकर उन्होंने सख्ती से चीज पे अमल करवाया है कि हिंदुस्तान का फ्लैग इधर नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान में क्यों लगाएं? वो अगर पाकिस्तान में आते तो हम उनका झंडा सबसे ऊपर भी लगा सकते थे। जनता माफ नहीं करेगी। लेकिन मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, अवाम भी उस चीज़ के खिलाफ है। हम खुद भी कहते हैं कि हम उनका झंडा हमें नहीं लगाना चाहिए। हमने उन्हें कहीं तो कम्पीट करना है ना। अगर हम ही हर जगह नीचे होते रहे तो ये तो हमने किसी जगह तो उन्हें कम्पीट करना है। हमें मैदान में करें ना, मैदान में करें, मैदान में लड़ते हैं, उनके साथ मजा आएगा। मेरी वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं दीदी, वाह दीदी। बात सुने, हम गए थे 2023 के वर्ल्ड कप में, हम मैदान में जाके लड़े। हम भी बॉयकॉट कर सकते थे, लेकिन वो समझते हैं कि ये बड़े कमजोर हैं, कोई स्टांस नहीं लेते, तो हमें एक सॉलिड स्टांस चाहिए था लेने के लिए। क्या गलत नहीं कह रहा, बिल्कुल ठीक कह रहा है। पिछले हमारे 1.5-2 साल में आप देखें 1400 जवान शहीद हो चुके हैं। क्यों हुए हैं? सिक्योरिटी मामला है तो हो रहे हैं ना, तो इंडिया गलत नहीं इस मामले में, बिल्कुल ठीक कह रहा है इंडिया। यानी इंडिया ठीक कह रहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। जी जी, काफी हद तक सेफ नहीं है, बिल्कुल कह। लेकिन इधर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी का हिस्सा नहीं है? लेट्स सपोज हमने फ्लैग नहीं लगाया, मैं कहता हूँ 1 मिनट मान लिया नहीं लगाया फ्लैग, कोई नहीं, ठीक है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी फिर इंडिया जीत गया, तो मेरी तो डबल इंसल्ट हो गई ना। पीसीबी की जो सही पकड़े हैं अपनी साइट है ना, स्टेटमेंट है उनकी, मैंने स्टेटमेंट पढ़ी, उसमें लिखा हुआ आया ये चीज कि हमें आईसीसी ने मना किया कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान का फ्लैग ना लगाएं। मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहूंगा, क्या ऐसा रूल भी होता है? कोई ऐसी खबर भी सुनने को मिलती है और उसमें ये बताया गया है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में कोई मैच नहीं खेल रहा तो उनका फ्लैग भी नहीं लगेगा। वो दुबई में मैच खेल रहे हैं, दुबई में उनका फ्लैग लगेगा। तो वो लड़का गोल्ड मेडल जीता है भाईजान अमेरिका में जाके, कराटे के बीच में पाकिस्तान का नाम उसने रोशन किया है। और पहला पाकिस्तान में पहला कोई है जो कराटों में गोल्ड मेडल लेके पाकिस्तान में, ये इजाज है पाकिस्तान के लिए। और यकीन माने अरसलान को जो है ना दिल से सैल्यूट भी करना चाहूंगा, और उसे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की मीडिया शायद आपको ना दिखा रही हो, लेकिन हम आपके साथ। इंडिया का झंडा इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि हमने उनको कई बार कहा है कि आप आए पाकिस्तान में मैच खेलें, हमारे कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ना ही इंडिया से हमारा कोई इस तरह कोई डिस्प्यूट है। जो गेमों के अंदर इस तरह की चीज़ें को गवर्नमेंट को चाहिए नहीं लाएं। जब हमारी गवर्नमेंट इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, हर तरह पीसीबी ने कहा है कि आप आएँ, हम हर तरह की सिक्योरिटी की भी होगी, जो जिस तरह भी आप चाहेंगे हम उसका आपको गारंटी देने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। उसके बावजूद हर धर्मी ये देखें मोदी गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने कहा जी हमारी टीम उधर नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा किया हमारी गवर्नमेंट ने जो इनका झंडा इधर नहीं लगाया, और लगना भी नहीं चाहिए। सर, इससे तो हमारा ज़र्फ जो है वो दिखाई दे रहा है कि हम कितने छोटे ज़र्फ के ताल्लुक रखते हैं कि हमने 7 की 7 टीमों के झंडे लगाए हैं, लेकिन इंडिया का एक झंडा नहीं लगाया। सर, अगर लगा लेते तो इसमें हमारा बड़ापन ही जाहिर होता। नहीं 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 नहीं, कोई बड़ापन नहीं है। जो बंदा जिस तरह का हो उस तरह उससे ट्रीट करना चाहिए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? देखे जी, मैं सीधी और साफ बात करूंगा, यहाँ पे जितना मर्जी अवाम बोल ले, अवाम की कोई नहीं सुनी जाती। जब वोट लेने के लिए आते हैं तो फिर आगे आगे फिरते हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो। जब वो जीत जाते हैं तब वो मुंह भी नहीं दिखाते, शक्ल भी नहीं दिखाते। ये किस चीज की हुकूमत है? मैं इस चीज को हुकूमत नहीं मानता कि जो गरीब अवाम की रोटी छीन ले, खून के आंसू रुलाए। ट्रंप जो आलमी दुनिया की सुपर पावर है, जिसे पावर कहा जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किस किस्म के प्रोटोकॉल दे रहे हैं कि उनकी चेयर को खुद पकड़ के ऐसे पीछे कर रहे हैं कि मोदी सर आप आइए, आप बैठिए। यानी कि इस किस्म की तशरीफ रखिए कि इस किस्म की इज्जत दी जा रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। लेकिन आप इसी दूसरे रुख की तरफ आप आ जाएं,
दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि हिंदुस्तान के 119 तकरीबन जो है ना, उन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को जहाज में भर के उनके हथकड़ियां लगा के फिर हिंदुस्तान भेज दिया। अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक जहाज पूरा जो है ना प्लेन भर के हिंदुस्तान भेजा था मोदी के अमेरिका जाने से पहले, और जब अमेरिका मोदी पहुंचे तो फिर उन्होंने भेज दिया।